हाँ बेटा, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये चैप्टर जो है फंक्शन से रिलेटेड है, बराबर है। जो फंक्शन पढ़ा था ना हमने, सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ा था इसमें इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन का एक जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो यही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का थोड़ा सा रिवाइज करवा दो। कोई फंक्शन इनवर्सिबल कब होता है? जब वो 1 और ऑन टू होता है, मतलब बाइजेक्टिव होता है, राइट। तो जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं वो इनवर्सिबल होता है, ठीक है। यानी फंक्शन का 1 और ऑन टू होना जरूरी होता है इनवर्स फंक्शन के लिए। देखिए, हम सभी के इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करते हैं साइन एक्स से। ये साइन का ग्राफ है। यदि इस साइन एक्स को हम ऐसा डिफाइन करें, R2R एंड f ऑफ x इक्वल साइन एक्स, राइट। देखो 1 फंक्शन कैसे चेक करते हैं बेटा? ग्राफिकल मेथड से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। ये यहां पर साइन को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है। इट मीन्स इट इज नॉट 1 यदि 1 नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन इनवर्सिबल नहीं होगा। इनवर्सिबल होने के लिए क्या जरूरी होता है? फंक्शन 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव, दैट मीन्स बाइजेक्टिव। केवल बाइजेक्टिव फंक्शन ही इनवर्सिबल होते हैं। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब मिलता है? जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। यदि इसके हम डोमेन और रेंज बदल देंगे, डोमेन और कोडोमेन, मान लीजिए हम इसको डिफाइन करते हैं -π/2 से +π/2 टू -1 से 1 f ऑफ x इक्वल साइन एक्स। यानी इस फंक्शन का हमने डोमेन क्या लिया बेटा? -π/2 से +π/2 और कोडोमेन क्या है? -1 से 1। इसका ग्राफ का, ये साइन एक्स का ही ग्राफ है, बट हमें केवल इतना पोर्शन लेना है इसका जो -π/2 से +π/2 के बीच में हो। देखिए इतना पोर्शन, ये -1, इधर ये 1, यहां पर कितना होता है? -π/2 एंड π/2। बस इतना ग्राफ ले रहे हैं अपन साइन एक्स का, -π/2 से +π/2 के बीच और कोडोमेन -1 से +1। यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा। इसका मतलब ये फंक्शन 1 है। और देखिए इसका रेंज कितना है? ये देखो y की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। यानी रेंज इसके कोडोमेन के इक्वल है। यदि रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो फंक्शन कैसा होता है? ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों है, इस कारण से कैसा रहेगा? ये इनवर्सिबल फंक्शन है, राइट। इट मींस इस डोमेन और इस रेंज के लिए साइन एक्स का इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, राइट। और इनवर्स फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होता है, राइट, जैसा इसका फंक्शन f इनवर्स ले लें इसको, तो ये इंटरचेंज हो जाता है। यदि f a से b में फंक्शन है तो f इनवर्स कहां से कहां होता है बेटा? b से a में। यानी f इनवर्स कहां से कहां रहेगा? -1 टू +1 टू -π/2 से +π/2 तक। ये डोमेन हो गया इनवर्स फंक्शन का, और ये रेंज। इसको लिख लेते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। अभी समझिए, साइन थीटा इक्वल एक्स मीन्स थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स। ये क्या हो गया बेटा? इनवर्स फंक्शन हो गया। तो इनवर्स फंक्शन कब पॉसिबल होता है? देखो f इनवर्स का जो डोमेन है कहां होना चाहिए? -1 से 1, यानी इसका x -1 से 1 होना चाहिए। और इसकी रेंज यानी y की वैल्यू, y की जगह यहाँ थीटा लिखा है, तो इसका थीटा कहां से कहां तक हो सकता है? -π/2 से +π/2, राइट।
इसको प्रिंसिपल वैल्यू कहता है बेटा, इसको है ना, -π/2 से +π/2। तो यदि इसको थोड़ा और आगे बढ़ाए हम तो ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दो, साइन इनवर्स इस x के प्लेस पर साइन थीटा इक्वल थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा कब होगा, जब थीटा -π/2 से +π/2 रहेगा। और दूसरा साइन इनवर्स x, ये थीटा के प्लेस पर साइन इनवर्स x रख दे, तो ये x के इक्वल कब होगा, जब x की वैल्यू -1 से 1 हो। केवल तभी पॉसिबल होता है बेटा, है ना, अदरवाइज साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के इक्वल नहीं रहेगा यदि थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में हो। तो आज हम साइन इनवर्स पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर अदर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, साइन इनवर्स 1/2, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है बेटा, π/6 की, और साइन इनवर्स साइन π/6 इक्वल π/6, ये साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा। बट ध्यान रखें थीटा -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। दूसरा देखें, साइन इनवर्स -√3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, π/3 की, और माइनस साइन थीटा यानी साइन ऑफ माइनस थीटा, होता है ना, माइनस साइन थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा, ये भी -π/3 भी इस रेंज में ही आता है, इसलिए इसका आंसर भी -π/3 दिया जा सकता है। आगे यदि थीटा सेकंड या थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो उस केस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल साइन π-थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल साइन π+थीटा और माइनस साइन थीटा इक्वल साइन 2π-थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और साइन π-थीटा सेम होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन नेगेटिव होता है, तो साइन π+थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ऐसे ही फोर्थ में भी साइन नेगेटिव होता है। इसका यूज कैसे करना है देखिए कुछ एग्जांपल। जैसा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन इनवर्स साइन ऑफ 5π/6, ये सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बना। सेकंड क्वाड्रेंट में यदि थीटा है तो साइन थीटा को लिखिए साइन π-थीटा, साइन π-थीटा लिख सकते हैं ना, ये थीटा हो गया। तो साइन इनवर्स साइन π-थीटा, ये कितना एंगल आया बेटा, अभी वैसे ही सॉल्व करो। 6π - 5π यानी π/6 और 5π/6 -π/2 से +π/2 के, ये π/6 -π/2 से +π/2 के बीच में आता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। यदि थर्ड क्वाड्रेंट हो जैसे 4π/3 है ना, ये पाई से ज्यादा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करना है आपको, साइन थीटा को लिखेंगे, देखो ऐसा लिख सकते हैं इसको, π+π/3 लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ π+π/3। साइन π+थीटा किसके इक्वल है, माइनस साइन थीटा के, सो इट इज माइनस साइन π/3 साइन इनवर्स साइन ऑफ -π/3
मीन्स -π/3। सेकंड एग्जांपल, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखो किस तरह से सॉल्व करना है। साइन इनवर्स साइन ऑफ 11π/6, साइन इनवर्स साइन ऑफ, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो 2π - थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? 2π - π/6, 11π/6 को। एंड साइन 2π - थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के -sin π/6। इसको साइन ऑफ -π/6 लिख सकते हैं, तो आंसर क्या आ गया? -π/6। ये था बेटा साइन का इनवर्स, साइन इनवर्स x बराबर है। इसमें देखो अभी ये अच्छे से समझ लीजिए, यदि ये आता है तो बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है ना, पूरा सारे फंक्शंस क्लियर हो जाते हैं। एक समझ में आ गया बेटा, बाकी सब एक जैसे ही रहता है ना। सो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा कब होता है? जब थीटा -π/2 से +π/2। कभी ये थीटा जो होता है ना नंबर में भी दिया रहता है, राइट? तो यदि थीटा नंबर में दिया हो तो ये ध्यान रखें, पाई यानी 3.14 डिवाइड टू 1.57 अप्रोक्सीमेट ना, और ये 1.57। यदि नंबर में दिया हो तो इसका यूज करें कि थीटा जो है -1.57 से +1.57 होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, साइन इनवर्स साइन ऑफ 1.2, 1.2 इस रेंज के अंदर आता है, सो थीटा ये आ गया 1.2। साइन इनवर्स साइन 2 बेटा 1.57 से ज्यादा हो गया, मतलब इसको आप 2 नहीं लिख सकते। साइन इनवर्स साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन π - थीटा, यानी π - 2। साइन थीटा को साइन π - थीटा, फर्स्ट फॉर्मूला देखिए बेटा, साइन π - 2। अब ये एंगल कितना हो गया? π - 2। π - 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू वैसे ही निकाल लो ओरली, 3.14 - 2 यानी 1.14 अप्रोक्सीमेट। ये वैल्यू जो है इस रेंज में आती है, इसका मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा जो है थीटा के इक्वल हो गया। यानी क्या गया इसका आंसर? π - 2। तीसरा, साइन इनवर्स साइन ऑफ 5। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था बेटा, उसमें इसका यूज किया हुआ था, साइन इनवर्स साइन ऑफ 5। एक इनइक्वालिटी पूछी गई थी और उसमें साइन इनवर्स साइन 5 का यूज करना था। छोटा सा क्वेश्चन था, 2-3 लाइन का। साइन इनवर्स साइन 5 ऑब्वियस 1.57 से बाहर है। यदि पाई से इसकी कंपेयर करते हैं पाई - 5, तब भी ये उस रेंज के अंदर नहीं आता, इसलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इसको लिखेंगे 2π - 5। ध्यान दो थोड़ा इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ गड़बड़ होती है। साइन 5 ये कितना एंगल हो गया बेटा? 2π। 2π कितना होता है? 6.28 और -5 करेंगे तो 1.28। रेंज के अंदर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये क्या लिखा है? साइन थीटा, और ये लिखा है साइन 2π - थीटा। साइन 2π - थीटा साइन थीटा नहीं होता है, ये क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है।
इस कारण से यहां पर माइनस साइन आएगा, समझे बेटा। साइन थीटा यानी माइनस साइन 2 पाई माइनस थीटा। ये साइन को अंदर कर दे, माइनस को, तो माइनस 2 पाई प्लस 5। ये जो एंगल है माइनस 1.28 है और माइनस 1.28 इस रेंज के अंदर आता है, तो अपना आंसर यही हो गया, माइनस 2 पाई प्लस 5। 5 माइनस 2 पाई इसको लिख सकते हैं। एक और देखो, साइन इनवर्स साइन 10, बताइए इसमें 2 पाई से भी काम नहीं चलेगा और आगे जाना पड़ेगा। 3 पाई, साइन 3 पाई माइनस 10, देख लीजिए ये रेंज के अंदर है। 3 पाई माइनस 10, ये 3 पाई माइनस 10 कौन सा क्वाड्रेंट में आता है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में, पता है ना सभी को। देखो ये जो लाइन होती है 0, 2 पाई, 4 पाई, इसकी होती है 6 पाई, और ये वाली लाइन पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इसकी 3 पाई माइनस 10 मतलब 3 पाई से कम, यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया है? सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पाई माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है कि नहीं? तो साइन 3 पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल आएगा, यानी साइन 10 को लिख सकते हैं साइन 3 पाई माइनस 10, और ये जो एंगल बना है ये उस रेंज के अंदर आता है, माइनस 1.57 से प्लस 1.57। सो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया? 3 पाई माइनस 10। यदि ज्यादा बड़े एंगल निकालना हो अपने को तो इसी का यूज करते हैं जो दिख रहा है आपके बोर्ड पर। कैसे बता देता हूं। साइन इनवर्स साइन ऑफ 17 पाई बाय 4 कितना हो जाएगा बेटा? साइन इनवर्स साइन ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसको? 4 पाई प्लस पाई बाय 4, यानी साइन इनवर्स किस तरह से अरेंज करते हैं इसको? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। जैसा यहाँ 4 पाई आया, यहाँ प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है थीटा, जो क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग। देखो बेटा 4 पाई यहां पर आ गया और प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो ये तो पॉजिटिव होता है, यानी साइन पाई बाय 4, पाई बाय 4 रेंज के अंदर है, इसलिए पाई बाय 4 आंसर। और देखें साइन इनवर्स साइन ऑफ 53 पाई बाय 3, ओके 50 पाई बाय 3 कर लो, 50 पाई बाय 3, बताइए कितना आएगा? साइन इनवर्स साइन ऑफ 50 पाई बाय 3, 17 पाई माइनस पाई बाय 3, ये ले सकते हैं, या ऐसा भी ले सकते हो 16 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, दोनों से आंसर सेम आना है ना। ये बताइए कहां रहेगा? 17 पाई और मल्टीपल ऑफ पाई है, मतलब ये वाली लाइन, माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, ये सब सेम होता है ना, पाई 3 पाई 5 पाई सब सेम एंगल है। कहां तक जा रहा है? 17 पाई, मतलब 17 पाई पाई के इक्वल हो गया, ऐसा मान लीजिए। तो साइन पाई माइनस थीटा, ये फार्मूला साइन थीटा यानी साइन पाई बाय 3, तो कितना आ गया? ये पाई बाय 3। तो समझ में आ गया होगा साइन इनवर्स साइन थीटा बटा थीटा कब होता है? जब एंगल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में हो। अभी हम दूसरा एक फंक्शन पढ़ेंगे कॉस वाला, देखिए इसके बारे में।
यदि f को डिफाइन करें हम 0 पाई से -1 से 1 और f ऑफ x इक्वल cos x, 0 से पाई तक लेना है बेटा केवल, है ना। ये 0 से cos का ग्राफ देख लीजिएगा एक बार, ये π/2 होता है और ये पाई, ऐसा रहता है cos का ग्राफ। ये इधर भी आता है यहाँ पर, है ना, ऐसा ये ऊपर जाएगा। क्लियर है। यदि पूरा ग्राफ देखेंगे तो 1 1 नहीं है, मतलब इनवर्सिबल नहीं होगा, ये केवल 0 से पाई के बीच में इनवर्सिबल होता है। यहां से क्लियर दिख रहा है। इसका जो डोमेन है वो 0 से पाई है और कोडोमेन -1 से 1, राइट। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करता है तो केवल एक पॉइंट पर कट होता है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है और इसका कोडोमेन इसकी रेंज के इक्वल है, इसलिए ऑन टू बी है, यानी बाइजेक्टिव है। फंक्शन बाइजेक्टिव है तो क्या होगा, ये इनवर्सिबल है। इसको लिख लेते हैं, cos थीटा इक्वल x, इट मीन्स थीटा इक्वल cos इनवर्स x, राइट। इसका थीटा कहां से कहां तक है होता है, 0 से पाई तक, और x कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक। लगभग लास्ट जैसा ही है, बट इसमें रेंज जो है थीटा की वो बढ़ गई है। इसमें 0 से पाई है, उसमें कहां से कहां तक था, -π/2 से +π/2 तक, राइट। इसमें 0 से पाई है, बस ये चेंज है, बाकी सब सेम है, राइट। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड भी लगभग सेम ही रहेगा। ये पता होना चाहिए आपको, cos पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, निगेटिव, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, निगेटिव, सॉरी 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, राइट। cos इनवर्स cos थीटा इक्वल थीटा व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई, अभी जस्ट पढ़ा अपन ने, राइट ना। चेंज समझ में आ रहा है बेटा। साइन में क्या होता है, -π/2 से +π/2, cos में 0 से पाई, बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन लिखिए, cos इनवर्स 1/2, 1/2 cos में किसकी वैल्यू है, cos π/3, तो t is π/3 0 से पाई के बीच में। दूसरा cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2, माइनस अपने प्लेस पर 1/√2 क्या है, cos π/4। अब इस माइनस को आप हटा नहीं सकते बेटा, आप जानते हैं ना, माइनस cos थीटा cos माइनस थीटा नहीं होता। इस माइनस को हटाने के लिए हम सबसे पहला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सबसे पहला देखिए, माइनस cos थीटा किसके इक्वल होगा, cos पाई माइनस थीटा के। ये एंगल कितना आ गया, 3π/4, और 3π/4 0 से पाई के बीच में होता है, सो ये अपना आंसर हो गया। इसमें एंगल निगेटिव में नहीं आएगा, कभी भी ध्यान रखें। cos इनवर्स cos ऑफ 5π/6, cos इनवर्स cos ऑफ 5π/6, cos इनवर्स cos ऑफ 5π/6 जो है रेंज के अंदर ही है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है बेटा। 5π/6 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो जरूरत ही नहीं है किसी भी चेंज करने की। डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 5π/6। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में डायरेक्ट आंसर रहेगा 0 से पाई तक। चेंज क्या करना पड़ेगा, थर्ड में और फोर्थ में। देखो cos 5π/4, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया,
थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस पाई बाय 4। पाई प्लस थीटा कितना होता है देखिए, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, ये कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस पाई बाय 4। अब माइनस साइन कैसे हटाया जाता है, जब भी आपको कॉस में माइनस साइन हटाना हो तो कॉस थीटा को लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। समझ में आया? माइनस कॉस थीटा यानी कॉस पाई माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो गया 3 पाई बाय 4, राइट। तो इसका आंसर आ गया 3 पाई बाय 4। हायर एंगल बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने साइन के लिए पढ़ा था, राइट। अभी नंबर के लिए बता देता हूं आपको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसमें एग्जांपल देख लो हायर एंगल के भी कुछ। बोलिए कोई भी बड़ा सा एंगल कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 65 पाई बाय 4। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 65 पाई बाय 4। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 65 पाई बाय 4, इसको क्या लिख सकते हैं 16 पाई प्लस पाई बाय 4, राइट। इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है मतलब ये पहली वाली लाइन और प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, cos 2 पाई प्लस थीटा जैसा हो गया बेटा है, मतलब पाई बाय 4। नंबर के लिए देखें यदि तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, राइट। यानी थीटा इसका 0 से 3.14 तक हो सकता है। तो यदि नंबर में क्वेश्चन आता है एंगल नंबर फॉर्म में गिवन हो, ऐसा cos 2, cos इनवर्स cos 2, क्या लिखेंगे इसको सिंपल 2, है कि नहीं। 2 0 से पाई के बीच में cos इनवर्स cos 3, ऑब्वियस 3, cos इनवर्स cos 4, ये 4 3.14 से ज्यादा हो गया, राइट। cos इनवर्स इसको 0 से पाई के बीच में लाना पड़ेगा। कंपेयर इससे ही करते हैं बेटा, पाई से या 2 पाई से या 3 पाई से। cos 4 को ध्यान दो cos पाई माइनस 4 लिख सकते हैं क्या, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, बराबर है। तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा तो उसको कैसे हटाएंगे, आप नहीं हटा सकते हैं। इस कारण से क्या करता है, इसको 2 पाई से कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा बेटा, अदरवाइज माइनस हम हटा नहीं पाएंगे। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे आप, इसको 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे ही कंपेयर करेंगे। ध्यान दो cos 4 को लिखा है cos 2 पाई माइनस 4। पहली बात लिख सकते हैं कि नहीं, cos थीटा और cos 2 पाई माइनस थीटा सेम होता है, इसलिए लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये जो एंगल है ये 0 से कहां तक होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट 3.14 तक। 2 पाई कितना होता है बेटा 6.28 और माइनस 4 करेंगे तो 2.28, वो इस रेंज के अंदर है। मतलब cos इनवर्स cos थीटा थीटा के इक्वल आ गया, यानी कितना आ गया है 2 पाई माइनस 4। और एक एग्जांपल देखिए, cos इनवर्स cos 10, 2 पाई के बाद 3 पाई से नहीं कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करेंगे, cos के लिए सीधे 4 पाई से। साइन में सबसे करते हैं पाई 2 पाई 3 पाई, हाँ जी 4 पाई से कंपेयर करें, 4 पाई माइनस 10 रेंज में है या नहीं देख लो। 4 पाई कितना होता है
पाई 3.14, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.56 माइनस 10 2.56 आता है रेंज में। तो इसका आंसर आ गया 4 पाई माइनस 10। बराबर है। एक बार इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, वो बता रहा हूं। ये देखिए cos इनवर्स cos 7, ये अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उसके जैसा ही है, लेकिन फिर भी डिफरेंट है। क्यों, देखते हैं। cos 2 पाई माइनस 7, cos थीटा को लिखा है cos 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस 7 जो होता है बेटा वो निगेटिव आ रहा है, देखो 2 पाई माइनस 7 निगेटिव आ रहा है ना, जबकि हमें थीटा पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर और इक्वल 0 है ना। तब फिर क्या करें, फॉर्मूला सही लगाया हमने और इसको पॉजिटिव बना भी सकते हैं। कैसे, cos 2 पाई माइनस 7 को 7 माइनस 2 पाई लिखकर, जानते हैं ना cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। cos a माइनस बी को cos b माइनस a लिखा जा सकता है। अब यदि हम इस एंगल को देखें 7 माइनस 2 पाई को, तो ये एंगल इस रेंज के अंदर आता है। सो इसका आंसर कितना हो गया, 7 माइनस 2 पाई। बराबर है बेटा। चलिए थैंक यू। इससे आगे जो है अब हम कल पढ़ेंगे अदर फंक्शंस।